गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, जय हिंद। मोबीशाला ऐप पर आपका स्वागत है। द वेदांत ऑफिसर एकेडमी के माध्यम से मैं संजय कुमार आपको करेंट अफेयर उपलब्ध कराने जा रहा हूं। और यह जो करेंट अफेयर होगा वो एग्जाम को देखते हुए होगा, ये ध्यान में रखना है। चाहे यूपीएससी एग्जाम हो, बीपीएससी एग्जाम हो या और कोई स्टेट का पीसीएस एग्जाम हो, इसके अलावा बैंकिंग एसएससी का एग्जाम हो, तो होल सोल हम लोग करेंट अफेयर को आसानी से देखेंगे और उसका जो विश्लेषण क्षमता है उससे हम लाभान्वित होंगे। हम जानते हैं कि आज जो हमारा करेंट अफेयर पूछ रहा है तो लड़कों लोग का कहना है कि सर सब तो बन जाता है, करेंट अफेयर ही छूट जाता है, इसके लिए मैं क्या पढ़ूं। तो पढ़ना कुछ नहीं है, सिर्फ देखना है और चीजों को समझना है। इसके लिए हमने क्या किया है कि प्रति माह हमने 100 से 2 क्वेश्चन को उठाया है। 100-150 क्वेश्चन प्रति माह उठाया है। मान लीजिए 100 क्वेश्चंस, और उस क्वेश्चन को मैं इस तरह से विश्लेषण किया है कि इस विश्लेषण को सही ढंग से आप समझ लेंगे तो आपका स्कोर करेंट अफेयर में एकदम 90% से ऊपर होगा। आप कहेंगे ऐसे आप कैसे कह सकते हैं? इसीलिए कि जो करेंट अफेयर का चेन है उसको हमने सब्जेक्ट से ऐड किया है। चाहे पॉलिटी का इंडियन पॉलिटी से संबंधित करेंट अफेयर हो, इंडियन इकोनॉमी से संबंधित करेंट अफेयर हो, खेल जगत हो, राष्ट्रीय जगत हो, अंतर्राष्ट्रीय जगत हो, सम्मेलन हो, इंटरनेशनल रिलेशन से संबंधित प्रश्न हो, अंतर्राष्ट्रीय संगठन से संबंधित प्रश्न हो, सारे को हमने समाहित किया है। बजट और आर्थिक सर्वेक्षण, इस पर हमने विशेष जोर दिया है। क्यों? क्योंकि पीसीएस का ट्रेंड रहा है कि सर्वे से प्रश्न उठा लेता है, बजट से प्रश्न उठाया जाता है और यहां पर लड़का से प्रश्न छूट जाता है, स्टूडेंट प्रश्न छोड़ देता है। तो उससे संबंधित हमने सारे प्रश्नों को समाहित किया है और उसका डिस्कशन लेकर आया है। यह आपके लिए वरदान साबित होगा। मैं प्रतिदिन लगभग 60 मिनट, लगभग 50 से 100 सवालों को लेकर आऊंगा और यह जो सवाल होगा यूपीएससी और पीसीएस लेवल का होगा। तो इस चीज को हम समझ लेते हैं तो हमारा पीटी और मेंस और इंटरव्यू तीनों के लिए हमारा जो करंट अफेयर है मजबूत हो जाएगा। प्रीलिम्स में जो आपके फैक्ट है वो आपका क्लियर हो जाएगा और मेंस के लिए आपका जो कंसेप्ट है टॉपिक वाइज उसको भी हम क्लियर करेंगे। और समसामयिक पर यदि आप की निगरानी होती है, आपकी पकड़ होती है, तो आपका इंटरव्यू बहुत खूबसूरत होगा। यह ध्यान में रखना है। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए हमने करंट अफेयर्स की शुरुआत किया है और यह करंट अफेयर आपके लिए काफी लाभदायक होगा, स्कोरिंग होगा, इसे ध्यान में रखेंगे। हम देखते हैं कि आज का जो करंट अफेयर्स का ट्रेंड है वो राष्ट्रीय स्तर पर क्या पूछा जा रहा है, तो मंत्रालय से सवाल पूछे जा रहे हैं और समिति से सवाल पूछे जा रहे हैं, आयोग से सवाल पूछे जा रहे हैं। तो अपने प्रश्नों में सभी चीजों को समाहित किया है। इसके अलावे राज्य से संबंधित इंपॉर्टेंट घटना को हमने समाहित किया है। फॉर एग्जाम्पल यदि बीपीएससी का एग्जाम है तो बीपीएससी संबंधित करंट अफेयर को हमने स्पेशल दिया है, स्पेशली उसे उपलब्ध कराया है। जेपीसी एग्जाम होने जा रहा है तो झारखंड के लिए करंट अफेयर को स्पेशल उपलब्ध कराया है। इसी तरह बैंकिंग सेक्टर के लिए बैंकिंग से सवाल हमने डाला है।
क्योंकि आजकल डिजिटल इकोनॉमी हो रही है, तो ध्यान में रखना है इकोनॉमी से लगभग 50% सवाल जो होगा वो आपको बैंकिंग से होगा, यह ध्यान में रखेंगे। डिजिटल इकोनॉमी से होगा। इन सभी बिंदुओं को हमने ध्यान में रखा है और इसका विश्लेषण देने का प्रयास किया है। मुझे विश्वास है कि आपको यह काफी अच्छा लगेगा और यह आपके एग्जाम के लिए जबरदस्त स्कोरर साबित होगा। इसी तरह हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चाहे पड़ोसी देशों के साथ संबंध के आधार पर प्रश्न से संबंधित हो, म्यांमार से संबंधित प्रश्न हो, यूक्रेन से संबंधित प्रश्न हो, रसिया से संबंधित प्रश्न हो, नाटो से संबंधित प्रश्न हो, सीटो से संबंधित प्रश्न हो, यूएनओ से संबंधित प्रश्न हो, सारे प्रश्नों को करंट से जोड़कर उसको समाहित किया गया है। COP20 बैठक को लेकर हमने प्रश्न को डाला है कि COP26 कहां हुआ और इसका हमारा उपलब्धि क्या रही और COP28 क्या होगा और उसका मुख्य सार क्या है। अंतर्राष्ट्रीय खेलों से संबंधित हमने प्रश्नों को डाला है, चाहे शीतकालीन ओलंपिक हो, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक हो, बीजिंग ओलंपिक हो या टोक्यो ओलंपिक हो, सारे सवालों को हमने डाला है। चाहे ग्रैंड स्लैम से संबंधित हो, 4 ग्रैंड स्लैम है, प्रश्न अनिवार्य रहता है। ICC T20, ये सारे संबंधित प्रश्न को हमने डाला है, तो यह आपके लिए काफी वरदान सिद्ध होने वाला है। उसी तरह हम देखते हैं आर्थिक जगत से संबंधित हमने प्रश्नों को डाला है। आर्थिक जगत में वित्त आयोग से संबंधित प्रश्न कैसे बन सकता है, नीति आयोग से संबंधित प्रश्न कैसे बन सकता है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम से संबंधित प्रश्न कैसे बन सकता है, वर्ल्ड बैंक से संबंधित प्रश्न कैसे बन सकता है, IMF से संबंधित प्रश्न कैसे बनेगा, ADB से संबंधित प्रश्न कैसे बनेगा, आसियान से संबंधित प्रश्न कैसे बनेंगे। इन सारे सवालों को लेकर आपके समक्ष उपस्थित हूं और मुझे लगता है यहां से सवाल बाहर नहीं जाएंगे। इसके अलावे हम आर्थिक जगत की बात करते हैं करंट अफेयर में, तो विशेष रूप से हमारा जो सवाल होगा बजट और आर्थिक सर्वेक्षण से। आर्थिक सर्वेक्षण से सवाल होगा कि यह कौन पेश करता है, किसने बनाया, किसके नेतृत्व में यह बना है, राजकोषीय घाटा 2021-22 का क्या रहा, राजस्व घाटा क्या रहा, संशोधित अनुमान क्या है इसका, सरकार की उपलब्धि लास्ट ईयर का क्या रहा, उसी को ध्यान में रखते हुए बजट से सवाल होंगे सर्वेक्षण के समान। तो बजट से सवाल क्या होगा कि राजस्व आय कितना है, पूंजीगत आय कितना है, राजस्व व्यय कितना है, पूंजीगत व्यय कितना है, विनिवेश से सरकार कितना पैसा प्राप्त करेगी, ई डिवाइन क्या है, रक्षा मंत्रालय के लिए कितना पैसा दिया गया है, रेलवे के लिए कितना पैसा उपलब्ध कराया गया है, महिला बाल विकास मंत्रालय से संबंधित कौन सी योजना शुरुआत की गई है। तो ये सारे सवालों को लेकर हम उपस्थित हैं। मुझे लगता है कि आर्थिक जगत से जो सवाल होगा वो इन्हीं सवालों में से होगा और इसके विश्लेषण से होगा, ध्यान में रखना है। तो इस प्रकार ध्यान में रखेंगे आप कि यह बड़ा आपके लिए लाभदायक होने वाला है। इसके अलावा योजना से संबंधित सवाल होगा आपका, चाहे प्रधानमंत्री जनधन योजना हो और स्टार्टअप इंडिया हो, स्टैंड अप इंडिया हो, आयुष्मान भारत हो, गरीब कल्याण योजना हो, आत्मनिर्भर भारत हो, अमृत योजना हो, अमूर्त योजना हो, प्रधानमंत्री आवास योजना हो, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना हो, इन सारी योजनाओं से संबंधित सवाल हम लोगों ने डाला है और यह आपके लिए बेहद कारगर सिद्ध होगा। मुझे लगता है इसे पढ़ने के बाद और किसी पेपर और मैगजीन को उलटने की जरूरत नहीं है। तो मोबी शाला के माध्यम से द वेदांत ऑफिसर एकेडमी
भाया संजय कुमार करंट अफेयर आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहा हूं और हमारा कोड इंस्टीट्यूट कोड है VEDA 2929। तो ध्यान में रखना है VEDA वेदा 2929। इस कोड को आप डिकोड करें और अपने करंट अफेयर का लाभ भरपूर ले मोबीशाला ऐप के माध्यम से, और इसे अधिक से अधिक आप लोग डाउनलोड करें और अधिक से अधिक लोगों को फैलाएं, जुड़ें। संजय सर हैं तो करंट अफेयर से डरने की जरूरत नहीं है। करंट अफेयर को जब तक हम लोग तोड़ेंगे नहीं तब तक हम लोग छोड़ेंगे नहीं। कड़कड़ा देना है, कबाड़ देना है, गर्दा उड़ा देना है, क्वेश्चन को उठाकर पॉकेट में रख लेना है, यह ध्यान में रखेंगे। क्वेश्चन हमें डराएगा इसका मतलब कि हम नहीं पढ़ते हैं। क्वेश्चन को हम डरा देंगे, यार हमसे भेंट कैसा हुआ है, कैसे परीक्षार्थी से भेंट हुआ। तो इसके लिए सर आपको बढ़िया मेहनत करनी होगी और इस मेहनत का लाभ आपको लेना होगा। दैट्स ऑल। जय हिंद। यदि कोई क्यूरी हो तो आप मैसेज करेंगे और आपके मैसेज के आधार पर फिर नए नए टॉपिक से संबंधित सवाल उपलब्ध कराया जाएगा। लेकिन मैं जो दूंगा मंथली वाइज दूंगा, 100 से 150 क्वेश्चन उठाऊंगा। उस 150 पॉइंट के आधार पर हमने 150 क्वेश्चन चुना है महीना में, और उसका विश्लेषण आप ले लीजिएगा। उसके बाद इसको सुनकर कोई मैगजीन आप उलटिए, चाहे दर्पण हो, चाहे क्रॉनिकल हो, चाहे फलाना हो, चाहे चिलाना हो। आप देखेंगे, पढ़ेंगे तो हंसेंगे कि यार ये इसका तो विश्लेषण सर ने कर दिया है। तो मुझे लगता है कि आपके लिए बेहद सुकून और लाभदायक वाला सिद्ध होगा। दैट्स ऑल। जय हिंद। मैं संजय कुमार एक बार फिर मैं कहूंगा कि इस कोड को आप डिकोड करें और एक बार जुड़िए। हमें लगता है कि फूल पत्ती और लड़का लड़की यहां कामयाब नहीं होगा। तो ध्यान में रखेंगे, ऑलरेडी ये मोबीशाला आपको कामयाबी दिलाएगी और इन प्रश्नों के माध्यम से हम रूबरू होंगे। चलते हैं आगे वीडियो की ओर। दैट्स ऑल। जय हिंद।